नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रयास टू ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5 की वर्कशीट 45, 46, 47, 48 और आकलन पत्रक 7। तो कार्यपत्रक 45 देखते हैं। इसकी दक्षता है वचन पहचान कर लिख पाना। इसमें आप ये सब देख रहे हैं, मैं, वह, चिड़िया, हम, थाली, गधे, बकरी, कन्या, केला, पंखे, कन्याएं, बच्चा, रोटियां, माताएं, थालियां, वे, माता, पंखा, दरवाज़ा, बच्चे, केले, खिलौना, बकरियां, गधा, चूड़ी, दरवाजे, खिलौने। ठीक है, तो इनमें क्या करना आपको, जो बहुवचन है उनको छांटकर ये बहुवचन वाले कॉलम में लिखना है और एक वचन है उनको एक वचन वाले कॉलम में लिखना है। और बहुत सारों के यहाँ पे बहुवचन भी बना रखे हैं एक वचन से। जैसे ये थाली है तो थाली का बहुवचन बना के यहाँ पे थालियाँ। ठीक है, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। एक वचन यानी अकेला पर्सन। ठीक है, बहुवचन यानी दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं या संख्या में कोई चीज़ होती है तो उसको बहुवचन हम कहते हैं। वह का हो जाएगा वे, वो चिड़िया, बकरी, बकरियाँ, केला, कन्या, केले, कन्याएं, एकवचन पंखा, बहुवचन पंखे, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, दरवाज़ा, दरवाजे, खिलौना, खिलौने, गधा, गधे। और यहाँ पे जिनके कोई बहुवचन नहीं थे वो एक वचन में था, एक चूड़ी और एक बहुवचन में रोटियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे लिखे एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पे एक वचन शब्द लिख रखे हैं, उनको अपने को बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जूता, जूता का हो जाएगा जूते, फीता का फीते, औरत का औरतें, लाठी का लाठियाँ, मटकी का मटकियाँ, मटका का मटके। ठीक है, आगे हम देखेंगे कार्यपत्रक 46। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ स्त्रीलिंग लिखना है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिखना है इनमें से। ठीक है, पुल्लिंग शब्द जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग शब्द जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे रोटी, तो रोटी स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मैंने रोटी खाई, बनाई, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग सूचक शब्द लग रहा है। ठीक है, वाक्य में हम इसको बदलते हैं तो स्त्रीलिंग में वाक्य बनता है, इसलिए रोटी स्त्रीलिंग हो जाएगा। नाव, नाव भी स्त्रीलिंग में आएगी क्योंकि नाव हम बात करते हैं, नाव जैसे डूब गई तो वो ये ऐसे थोड़ी ना कहते हैं जो नाव डूब गया। तो अगर डूब गया कहते हैं तो पुल्लिंग हो जाता, नाव डूब गई कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द है ये। वैसे पानी, पानी पुल्लिंग है। ठीक है, बादल, तो यहाँ पे मैंने छांट के लिखे हैं, आप देख सकते हो। गली, नदी, लहर, दाल, टॉफ़ी, चुटकी, आँख, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वैसे पुल्लिंग देख लो आप। पानी, बादल, सागर, गुल्लक, नल, बाजार, कागज, हाथ, कूड़ा, आलस, ये सब पुल्लिंग शब्द है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पानी। ठीक है, तो ऐसा वाक्य बनाना जिसमें पानी आना चाहिए। ठीक है, तो तालाब में बहुत सारा पानी था, तो इसमें ये पानी शब्द आ गया है, तो ये पानी से वाक्य में प्रयोग हो गया या वाक्य बन गया। बाजार का बनाएंगे तो आरुषि बाजार गई, इसमें बाजार शब्द आ गया। रोटी रोटी किससे वाक्य बनाना है तो माँ ने रोटी बनाई। साबुन का बनाना है तो हमें साबुन से नहाना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं। कागज़ से बनाना है तो राम ने कक्षा में कागज़ फेंका। ठीक है, ये कागज़ से बन गया। ये विद्यालय से बनाएंगे तो मोहन विद्यालय जाता है। प्रार्थना से बनाएंगे, प्रार्थना से बनाएंगे हम विद्यालय में प्रार्थना करते हैं। भाईचारा से बनाएंगे तो ईद भाईचारे का त्यौहार है। ठीक है,
इस प्रकार से ये वाक्य बना लेंगे। अब कार्यपत्रक 47 देखते हैं। इसमें क्या है कि अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आम, आम का एक अर्थ होता है साधारण, ठीक है, एक अर्थ होता है फल। तो साधारण में जैसे हम वाक्य में प्रयोग करना है यहाँ पे, तो मोहन आम आदमी है, यानी साधारण आदमी है। और फल के लिए आम का प्रयोग करेंगे तो आम फलों का राजा है, ठीक है, ये फल के लिए प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से पर के भी दो अर्थ होते हैं, पंख और लेकिन। तो चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए, पर का मतलब पंख, पंख निकल आए। वैसे लेकिन में प्रयोग करेंगे तो मैं बहुत पढ़ा पर पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे लेकिन में हो रहा है इसका प्रयोग, मैं बहुत पढ़ा लेकिन पास नहीं हुआ। तो लेकिन नहीं लगाएंगे हमने, यहाँ पे क्या लगाया, पर पास नहीं हुआ। वैसे उत्तर के दो अर्थ हैं, जवाब और एक दिशा, ठीक है। दिशाएं चार होती है, आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर का जवाब में हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो राधा ने गुरुजी के प्रश्न का उत्तर दिया। तो यहाँ पे ये उत्तर देना हो गया, ठीक है, जवाब देना हो गया। लेकिन दिशा के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर दिशा हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं पता। पता के भी दो अर्थ होता है, एक तो किसी को मालूम होना, मेरे को ये चीज़ पता है, वो पता है, ये पता नहीं है, इस प्रकार से ना। और एक निवास की जानकारी की, भाई किसी का एड्रेस जब हम लिखते हैं उसका पता बताइए, तो वो उस गांव में रहता है, वो जयपुर रहता है, जयपुर में कहाँ रहता है, इस प्रकार से वो पता है, ठीक है। तो गोपी को सब पता है, यानी उसको सब जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। वैसे निवास के बारे में तो मोहन ने राम को उसका पता बताया। पता मतलब वो अभी कहाँ है या अभी कहाँ रह रहा है, वो पता बताया, ठीक है। अब ये कनक के भी दो अर्थ होते हैं, गेहूँ और सोना। तो मैंने आज कनक के आटे की रोटी खाई, यानी गेहूँ के आटे की रोटी खाई। यहाँ पे कनक आटा बन रहा है उसका, और रोटी बन रही, मतलब गेहूँ के से यूज हुआ है। सोना, राम का मुकुट कनक से बना है, तो यहाँ पे कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 48 देखते हैं। झुंड में से एक चीज का नाम छांटकर अलग से खाली गोले में लिखिए। पहला है, देखो यहाँ पे एक कौवा, मोर, गिलहरी, तोता दे रखा है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, कौवा, मोर, गिलहरी, तोता बिना पंख के कौन होता। तो इनमें से जिसके पंख नहीं है उसका नाम इस गोले में लिखेंगे। तो गिलहरी के पंख नहीं होते हैं तो यहाँ पे गिलहरी को हम लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है, मछली, कछुआ, मेंढक, बंदर कौन नहीं रहता पानी के अंदर। यानी मछली पानी के अंदर कौन नहीं रहता, उसका नाम अपने को यहाँ लिखना है, बंदर नहीं रहता। मछली, मेंढक और कछुआ ये पानी में रहते हैं, बंदर पानी में नहीं रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब तीसरे नंबर का देखते हैं, भैंस, बकरी, कुत्ता, गाय, ऐसा कौन जो घास न खाए, ठीक है। जो घास नहीं खाता है उसको इधर लिखेंगे। तो घास कुत्ता नहीं खाता है, उसको यहाँ हमने लिख लिया। गाय घास खाती है, बकरी खाती है, भैंस खाती है। पेड़, पत्ता, जूता, डाल, इनमें से जो अलग है उसे छांट कर लिखो। तो पेड़, पत्ता, डाल, ये सब पेड़ के भाग है और ये पेड़ है, तो ये जूता सबसे अलग हो गया, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आगे 5 नंबर देखते हैं, लकड़ी, पटरी, बिल्ली, खाट, इनमें से अलग है उसको छांट, ठीक है। तो लकड़ी, बिल्ली, पटरी, खाट, ठीक है। तो यहाँ पे अलग हो जाएगा बिल्ली, बिकॉज ये सब बनी हुई है लकड़ी से, जबकि बिल्ली अलग है, एक जानवर है, ठीक है। आगे हम देखेंगे आकलन पत्र 7। निम्नलिखित में से सही वचन को पहचान कर उचित रिक्त स्थान पर लिखिए, उचित स्थान पर लिखिए।
तो वचन पहचानना है। जो वर्कशीट हमने अभी तक पढ़ी है उन्हीं पर आधारित है। तो यहाँ पे एक वचन लिखना है, यहाँ बहुवचन लिखना है, ठीक है। मकड़ी, झील, घंटी, संस्था, ये सब एक वचन है। समोसे, लताएं, जलेबियाँ, कक्षा, ये बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखना है। कौन से लिंग का शब्द है, ठीक है। तो जैसे नहर है तो नहर स्त्रीलिंग है, ठीक है। नहर में पानी आ रहा है, नहर वहाँ जा रही है, तो ये स्त्रीलिंग से इसके वाक्य बन रहे हैं। अब जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना हो तो उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया करो, तो पता चल जाता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये सूर्य, सूर्य पुल्लिंग में आएगा। दांत पुल्लिंग में आएगा। यमुना स्त्रीलिंग में आएगा। तलवार स्त्रीलिंग में आएगा। अग्नि स्त्रीलिंग में आएगा। मालिक पुल्लिंग में आएगा। सुनार पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। पहला शब्द है कुल। कुल का 2 अर्थ होते हैं, एक परिवार और एक योग। परिवार को भी कुल कहते हैं। जैसे हम कोई कहते हैं ये तो कुल दीपक है, मतलब कुल की रोशनी, परिवार की रोशनी है। और योग मतलब जोड़, ठीक है। और गुरु के 2 अर्थ होते हैं। गुरु जी एक तो अपने जो ज्ञान देते हैं, और दूसरा बड़ा, गुरु का मतलब बड़ा होता है। एक चरण है, चरण के भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो पाँव और एक सानिध्य, ठीक है। सानिध्य यानी किसी के चरणों में रहना, मतलब किसी के सानिध्य में रहना। तीर के भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो किनारा, नदी का, पानी का कहीं किनारा होता है उसको भी तीर कहते हैं, और एक बाण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। कछुआ, ठीक है। कछुआ से वाक्य बनाना है, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये वाक्य बन गया, ठीक है। बैलगाड़ी, तो मेरे मामा के बैलगाड़ी हैं। खेत है, तो जब मैं खेत पर गया था, कल मैं खेत पर गया था, ठीक है। और तालाब है, तो मेरे गांव के पास बड़ा तालाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। तो मगरमच्छ नभचर प्राणी है। नभचर मतलब नभ यानी आकाश, ठीक है। और चर मतलब आकाश में विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण करता है मगरमच्छ? नहीं करता है। नहीं करता तो ये गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। किसान खेत में काम करता है, ये वाक्य सही है क्योंकि किसान खेत में काम करता है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। तालाब का पानी पीने योग्य होता है। अब इस पे आप डिसीजन ले सकते हो। तालाब का पानी पीने योग्य होता है, अगर कहीं पे साफ है तो पी सकते हैं, नहीं है तो नहीं पी सकते। तो इसमें आप गलत भी लगा सकते हो, सही भी लगा सकते हो, ठीक है। हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में डालना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 गलत होगा, क्योंकि भाई तालाब का पानी खुला रहता है, तो खुला पानी कभी स्वच्छ नहीं होता है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में डालना चाहिए, सही है, तो यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों ये अपना था कक्षा 4-5 की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और कमेंट भी करें कोई गलती हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप जानते हो। और आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।